उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कमाल है, ऐसा इल्म तो इंतहाई फ़ायदेमंद है। आपने इसे रजिस्टर्ड करवाया है या नहीं? इमरान ने कहा तो ताशिया बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। ये इल्म अभी मेरी ज़ात तक महदूद है। बहरहाल आपने मामार का जिक्र किया है, पहले ये तो बताएं कि आपको मामार से क्या दिलचस्पी है? ताशिया ने कहा आपके शोहर भी इस तरह कम उम्र हैं या वो अधेड़ उम्र हैं? इमरान ने कहा वो मेरे शोहर हैं, बाप नहीं, इसलिए वो भी मेरे जैसे ही हैं। उम्र तो उनकी भी काफ़ी है, लेकिन देखने में वो यंग ही लगते हैं। ताशिया ने जवाब देते हुए कहा फिर तो आपकी यूनिवर्सिटी वाले ना जाने आपके बारे में क्या सोचते होंगे। इमरान ने कहा उन्हें इस इल्म से दिलचस्पी है जो मेरे जहन में मौजूद है, मेरे जिस्म से कोई दिलचस्पी नहीं, और रसूलन होना भी ऐसा चाहिए। ताशिया ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। हम पाकिशिया से यहाँ मामार के खिलाफ काम करने आए हैं, क्या आप इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकती हैं? इमरान ने कहा खिलाफ? क्या मतलब, क्यों? ताशिया ने हैरान होकर पूछा। हम मुसलमान हैं और यहूदी हम मुसलमानों को अपना दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, और यहूदी काबूस जादू वालों से मिलकर पूरी दुनिया में और खसूसन मुस्लिम ममालिक में काबूस मोहब्बत कायम करना चाहते हैं, ताकि मजहबी बुनियादों पर इन मोहब्बतों को मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का गढ़ बना सकें। और हमने इस मिशन को रोकना है, इसलिए हम इस काबूस जादू के खिलाफ काम करने यहाँ आए हैं। और हमें मालूम हुआ है कि इसका मरकज़, जिसे मामार कहा जाता है, वो बाबुल की मशहूर खंडरात में है। इमरान ने कहा हाँ, लेकिन इसके लिए तो आपको सवागी हासिल करना होगी, इसके बगैर तो काबूस जादू का निज़ाम ख़त्म नहीं हो सकता। ताशिया ने कहा हाँ, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं कि आप इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई कर सकें, तो हम आपके मशकूर होंगे। इमरान ने कहा आपको किसने मेरा एड्रेस दिया है? ताशिया ने संजीदा होते हुए कहा एक अफ्रीकी साहब हैं, मोगासी, उन्होंने। इमरान ने कहा देखिए मिस्टर इमरान, मैं लामज़हब हूँ, लेकिन मैं हर मज़हब का एहतराम करती हूँ। सिर्फ एहतराम और काबूस जादू मेरा ख़ास सब्जेक्ट है, और मैं इस बारे में इतना कुछ जानती हूँ जितना शायद काबूस जादू का सरबराह लॉर्ड जैक्सन और मामार की सरबराह मलिका मोमी भी ना जानती हो। लेकिन मैं चाहूँ तो आप आसानी से सवागी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सॉरी मिस्टर इमरान, मैं आपकी मदद क्यों करूँ? मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? ताशिया ने जवाब देते हुए कहा आप किस किस्म का फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा देखिए इमरान साहब, मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी ताकत से है जिससे मैंने ये इल्म हासिल किया है कि आप मुझे देखकर हैरान रह गए हैं। ये ताकत काबूस जादू की हामी ताकत है, इसलिए मैं खुलकर आपकी मदद कर ही नहीं सकती। हालांकि आपसे मुलाकात के बाद मेरा दिल चाहता है कि आपकी मदद करूं, लेकिन मैं इसलिए मजबूर हूं कि जब तक आप मेरी फरमाइश पूरी नहीं करेंगे मैं ऐसा नहीं कर सकती। ताशिया ने कहा आपकी फरमाइश का कुछ इल्म तो हो। इमरान ने कहा आपको एक अफ्रीकी मुलाजिम है जोसेफ, आप उसे मुझे बख्श दें, मैं आपको मामार के अंदर ले जाऊंगी। ताशिया ने कहा वो मेरा मुलाजिम नहीं है और ना ही मेरा गुलाम है, मैं उसे किसी तौर पे भी नहीं बख्श सकूंगा। वो मेरा साथी और ख़ुद अफ्रीका का प्रिंस है। हाँ, अगर खुद आपके साथ रहना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, आप उससे पूछ लें, अगर वो आपका छोड़कर मेरा साथ दे तो मैं आपकी मदद करूंगी, वरना नहीं। ताशिया ने दो टूक जवाब देते हुए कहा आप जोसिफ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? इमरान ने कहा मुझे बताया गया है कि जोसिफ में बेहद पुरस्कार सलाहियतें हैं, मैं उनसे फ़ायदा उठाकर इस दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सकती हूँ। आप ये ना सोचें कि मैं किसी शैतानी निज़ाम की ताकत बनने की बात कर रही हूँ, बल्कि मैं अफ्रीका की एक कदीम देवी का रूप हासिल करना चाहती हूँ। इस देवी का नाम जवाला है और ये अफ्रीका की सबसे ताकतवर देवी है। इसका मोहब्बत अफ्रीका का सबसे बड़ा मोहब्बत समझा जाता है, लेकिन वहाँ कोई अजनबी किसी सूरत भी दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसे किसी ऐसे आदमी का सहारा हासिल ना हो जो अफ्रीका का विच डॉक्टर तो ना हो, लेकिन देवी जवाला का पसंदीदा आदमी हो, और जोसेफ ऐसा आदमी है। ताशिया ने कहा क्या मैं जोसेफ को यहीं बुलवा लूँ या आप हमारे साथ हमारी रिहाइशगाह पर चलेंगी जहाँ जोसेफ है? इमरान ने कहा जैसे आप कहें। वैसे अगर मेरी इमदाद चाहते हैं तो आपको मेरी शर्त पूरी करना होगी, वरना आपसे दोस्ती नहीं हो सकती, और कुछ नहीं। ताशिया ने साफ और दो टोक जवाब देते हुए कहा क्या मैं फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? इमरान ने कहा हाँ कर लें। ताशिया ने मेज़ पर रखा हुआ फ़ोन पर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमरान ने फ़ोन पीस के नीचे मौजूद सफ़ेद रंग का बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई थी। अली इमरान बोल रहा हूँ जोसेफ। इमरान ने कहा
यस बॉस, हुक्म। दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा, होटल खयाबान के कमरा नंबर 12 में आ जाओ, यहाँ एक मोहतरमा तुम्हारी बेहद पुरस्कार हैं। इमरान ने कहा, क्या नाम है उनका? जोसेफ ने स्मार्ट लहजे में कहा, मैडम ताशिया। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। आप क्या पीना पसंद करेंगे? ताशिया ने कहा, कुछ नहीं, हम जिस मिशन पर हैं उसमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है और किसी अजनबी से कुछ नहीं खाया पिया जाता। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगी। इमरान ने कहा तो ताशिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। ठीक है, मुझे मालूम है कि आपके जहन में क्या है, ताशिया ने कहा। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो ताशिया उठी और उसने डोर फोन का रिसीवर उठाकर बटन प्रेस कर दिया। कौन है? ताशिया ने पूछा। यहाँ बॉस इमरान होंगे, मेरा नाम जोसेफ है, डोर फोन से आवाज़ सुनाई दी। ठहरो, ताशिया ने कहा और फिर राब्ता ख़त्म करके उसने रिसीवर वापस इसकी मखसूस जगह पर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा पर जोसेफ था। अंदर आ जाओ, ताशिया ने एक तरफ हटते हुए कहा तो जोसेफ होंठ पीछे अंदर दाखिल हुआ और ताशिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आओ, ताशिया ने कहा और उस कमरे की तरफ बढ़ाई जहां इमरान उसके साथ ही मौजूद थे। जोसेफ ताशिया के पीछे कमरे में दाखिल हुआ। आओ बैठो जोसेफ, इमरान ने कहा तो जोसेफ सर हिलाता हुआ इमरान के करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया, जबकि ताशिया वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जोसेफ, ताशिया का कहना है कि मैं तुम्हें ऐसे बख्श दूं क्योंकि ये तुम्हारे जरिए सवाला देवी की ताकतें हासिल करना चाहती है। मैंने इससे कह दिया है कि जोसेफ अपनी मर्जी का मालिक है। इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा, इसके बदले में ये आपका क्या काम करेगी? जोसेफ ने बड़े सादा से लहजे में कहा तो इमरान के साथ ही चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे कि जोसेफ का रद्द-ए-अमल उनकी तवक्को के मुताबिक न था। वो समझ रहे थे कि जोसेफ इस बात से मुश्तिल हो जाएगा क्योंकि वो सब जानते थे कि जोसेफ का इमरान से किस कदर गहरा और कल्बी ताल्लुक है। हमारे मिशन में हमारी मदद करेगी, इमरान ने कहा। ठीक है, अगर ये मदद करे तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे जवाला मोहब्बत की सबसे बड़ी पुजारन बनवा सकता हूँ, जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन फिर तुम्हें इमरान को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, ताशिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है मैं समझता हूँ और मैं ऐसा कर गुजरूंगा, जोसेफ ने बड़े सादा लहजे में जवाब दिया। लेकिन पहले तुम्हें इसका अहद करना होगा, फादर जोशवा का अहद, ताशिया ने कहा। मैं फादर जोशवा का अहद करता हूं कि अगर तुमने बॉस इमरान का काम कर दिया तो मैं बॉस इमरान को छोड़कर तुम्हारा साथ दूंगा। जोसेफ ने फौरन ही हाथ उठाकर अहद करते हुए कहा तो इमरान के साथियों के दिमाग हकीकत में चकराने लग गए, जबकि इमरान खामोश बैठा सिर मुस्कुरा रहा था। जोसेफ, क्या तुम होश में हो? अचानक सफदर ने कहा। मैं पूरी तरह होश में हूँ मिस्टर सफदर, और जो कुछ मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, इसलिए बेहतर है कि आप भी बॉस की तरह खामोश रहें, जोसेफ ने सख्त और खुरदरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब मैं आप लोगों की भरपूर मदद करने के लिए तैयार हूं, आइए मेरे साथ, हमें बाबुल के खंडरात में जाना होगा, ताशिया ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। वहां जाकर हम क्या करेंगे? इमरान ने कहा। मैं मामार मरकज को ओपन कर दूंगी और आप सवागी हासिल कर लेंगे, उसके बाद मैं जोसेफ को साथ लेकर अफ्रीका चली जाऊंगी, ताशिया ने कहा। लेकिन क्या काबूस जादू की ताकतें इतनी आसानी से ये सब कुछ होने देंगी? इमरान ने कहा। मेरी मौजूदगी में वो आपका कुछ बिगाड़ ना सकेंगी, आइए मेरे साथ, ताशिया ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। पहले आप मुझे इस बारे में तफसील बताएं, फिर हम वहां भी पहुंच जाएंगे, इमरान ने कहा। आपको ये तो मालूम है कि ये निज़ाम बुनियादी तौर पर सांपों पर मबनी है, इसकी सब ताकतें बुनियादी तौर पर सांप हैं। मामार मरकज़ में भी तमाम ताकतें सांप हैं और ये फितरी तौर पर कारगर होगी। और कारूगी के बारे में अगर आप ना जानते हो तो जोसेफ से पूछ लें कि कारूगी ऐसा इंसान होता है जिसके जिस्म से ऐसी खुशबू कुदरती तौर पर निकलती है जिससे सांप दूर भागते हैं। इसलिए जब मैं आपके साथ होंगी तो कोई काबूस सांप आपके नज़दीक ही ना आ सकेगा, इस तरह आप आसानी से सवाकी हासिल कर लेंगे, ताशिया ने कहा। क्या मैडम ताशिया दुरुस्त कह रही हैं जोसेफ? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। इस हद तक तो दुरुस्त कह रही हैं कि कारू की ऐसी ही ताकत होती है, बाकी इसकी बात का वहां पहुंचने पर ही तजर्बा हो सकता है, जोसेफ ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, आओ चलें, इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हुआ। इसके उठते ही उसके साथी भी उठ खड़े हुए और ताशिया भी। जोसेफ, तुम मेरे साथ कार में चलोगे? ताशिया ने कहा। हाँ क्यों नहीं, जोसेफ ने कहा तो सफदर समेत सबने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इनमें से किसी की भी समझ में जोसेफ का रवैया ना आ रहा था, लेकिन जिस तरह जोसेफ ने सफदर को जवाब दिया था उसकी वजह से वो सब खामोश थे। थोड़ी देर बाद वो सब कार में सवार हुए, जबकि जोसेफ ताशिया के साथ दूसरी कार में सवार हो गया और ताशिया की कार इनसे आगे चल रही थी। इमरान साहब, ये सब क्या है? जोसेफ कुछ बता ही नहीं रहा। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे क्या मालूम, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, आपको लाजिमन मालूम होगा। हमारे ख्याल के मुताबिक तो जोसेफ ऐसा हो ही नहीं सकता जैसे वो अपने आप को जाहिर कर रहा है।
सफदर ने कहा, हर इंसान दोहरी शख्सियत का मालिक होता है, इसलिए किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान ने इस बार ऐसे लहजे में जवाब दिया जिससे इमरान के साथियों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। वो समझ गए थे कि इमरान को भी जोसेफ का रवैया पसंद नहीं आया। दोनों कारें आगे पीछे दौड़ती हुई बाबुल के कदीम खंडरात की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। फिर तकरीबन 3 घंटों की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो इन कदीम खंडरात के आकाश में पहुँच कर रुक गए। वहाँ और भी बेशुमार कारें मौजूद थी और गैर मुल्की सियाह सैकड़ों की तादाद में इन खंडरात में घूमते फिर रहे थे। गाइड उन्हें खंडरात की तारीख के बारे में बता रहा था और वो लोग फोटो खींच रहे थे और एक एक जगह को इस तरह देख रहे थे जैसे वो आज से सदियों पहले के दौर में पहुंच गए हों। इमरान और उसके साथी कार से उतरे तो दूसरी कार से ताशिया और जोसेफ भी नीचे उतर आइए इमरान साहब, वैसे जोसेफ ने रास्ते में मुझे यकीन दिला दिया है कि वो मुझे जवाला देवी की मोहब्बत में दाखिल करा देगा, इसलिए मैं खुश हूँ कि मेरी देरीना हसरत पूरी हो जाएगी। वैसे मुझे इस काबूस जादू उसके निज़ाम से सिर्फ इल्म की हद तक दिलचस्पी है और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं कि ये कायम रहता है या ख़त्म हो जाता है। ताशिया ने कहा, ठीक है, वैसे आपने बहुत बड़ी कीमत तलब की है। बहरहाल हर इंसान की अपनी मर्जी होती है, इमरान ने कहा तो ताशिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। फिर वो सब ताशिया की रहनुमाई में आगे बढ़ते चले गए। खंडरात बेहद वसी थे, इसलिए चलते चलते वो आखिरकार एक ऐसे खंडर में पहुंच गए जो स्याह रंग का बना हुआ था, जैसे यहाँ कोई खौफनाक आग जलती रही हो जिसने पूरे खंडर को जला दिया हो। यह है मामार का खंडर इमरान साहब, ताशिया ने कहा। अच्छा, अब तुम उसे ओपन कैसे करोगे? इमरान ने कहा। अभी ले, ताशिया ने कहा। उसके साथ ही उसने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और फिर जमीन से एक मुट्ठी स्याह मट्टी की भरकर उसने जोर से खंडर के एक हिस्से पर मारी और दूसरे लम्हे कड़ाके की आवाज़ सुनाई दी। वो खंडर का वो हिस्सा इस तरह खुलता चला गया जैसे खौफनाक जलजिला आने से ज़मीन फट जाती है। अब वहाँ कदीम दौर की सीढ़ियाँ नीचे जाती साफ दिखाई दे रही थी। ये है मामार का रास्ता, आइए, ताशिया ने कहा और इन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फिर वो पहले सीढ़ियाँ उतरने लगी, उसके बाद जोसेफ था, उसके बाद इमरान और उसके पीछे उसके साथी सीढ़ियाँ उतरने लगे। स्याह वहाँ से बहुत दूर पीछे रह गए थे, इसलिए वहाँ कोई दूसरा आदमी मौजूद ना था। सीढ़ियाँ उतरकर वो एक बड़े से गोल कमरे में पहुँच गए। ये कमरा कुएं नुमा था और कुएं में दरमियान में एक चबूतरा था जिस पर एक कदीम दौर का मुनकिश संदूक पड़ा हुआ था। ये है सवागी, ताशिया ने मुड़कर इमरान को बाजू से पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ इमरान के बाजू से टकराता साथ खड़े जोसेफ का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और ताशिया चीखती हुई उछलकर इस चबूतरे में मौजूद संदूक के ऊपर जा गिरी। खबरदार, अब अगर तुमने अपने गंदे हाथ बॉस के जिस्म से लगाए तो आंखें निकाल दूंगा, जोसेफ ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तुम्हारी ये जुर्रत काले हकीर कीड़े, ताशिया ने एक झटके से उठते हुए कहा। उसका खूबसूरत चेहरा यकलख्त बदल गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती तो अचानक जोसेफ किसी उकाब की तरह इस पर झपटा और दूसरे लम्हे ताशिया के हलक से एक और चीख निकली और उसका जिस्म कुएं की दीवार से एक धमाके से टकराया और दूसरे लम्हे इमरान उसके साथी ये देखकर हैरान रह गए। ताशिया का सर कुएं की दीवार से टकराकर सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो गया था और फिर देखते ही देखते उसकी लाश स्याह रंग के धुएं में छुप गई। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो वहां एक बहुत तड़ा मुड़ा सा अजीबुल खिलकत वजूद पड़ा हुआ था जो चंद लम्हों बाद पानी बनकर बहा और फिर जमीन में जज्ब हो गया। उसके साथ ही एक बार फिर खौफनाक कड़ाका हुआ। उसके साथ ही उनके सिरों पे मौजूद छत इस तरह हिल गई कि हर तरफ घुप अंधेरा सा छा गया। उसके साथ ही वो कुआं नुमा कमरा इंतहाई खौफनाक फुनकारों से गूंज उठा। इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अचानक किसी दलदल में डूबता चला जा रहा हो और फिर उससे पहले कि वो संभलता उसके जहन में जैसे तारीक चादर सी फैलती चली गई। लॉर्ड जैक्सन अपनी महलनुमा रहायशगाह के एक बड़े कमरे में बैठा हुआ था। साइड में इस पर एक नुस्वानी इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी। उसकी आंखें जिंदा महसूस हो रही थी, लेकिन खोपड़ी की खस्ता हालत बता रही थी कि उससे कितना तवील अरसा गुजर चुका है। लॉर्ड जैक्सन की नजरें खोपड़ी की आंखों में जमी हुई थी। मुझे बताओ कार के बाकी शाही दुश्मन क्या कर रहे हैं और वो कहाँ हैं? अचानक लॉर्ड जैक्सन ने तेज और तहमकाना लहजे में कहा, लेकिन इस खोपड़ी की तरफ से ना कोई जवाब आया, ना ही उसकी हालत में कोई फर्क आया। तो लॉर्ड जैक्सन उठा और रुकबी तरफ मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और रुकबी तरफ मौजूद एक बड़े कमरे में पहुंच गया। इसने कमरे की एक दीवार में नस्ब अलमारी खोली और इसमें से एक चौड़े मुंह वाली बोतल उठा ली। साथ ही एक लोहे का प्याला और एक ऊंचे स्टैंड पर पड़ा हुआ था, उसे भी उठा लिया। इस प्याले के नीचे एक स्याह रंग का डब्बा सा रखा हुआ था। लॉर्ड जैक्सन ने बोतल खोलकर इसमें मौजूद सियाल प्याले में डाला और फिर बोतल बंद करके उसने वापस रखी और प्याला स्टैंड और पानी समेत उठा लिया। इसने अलमारी बंद की और वापस आकर वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया।
उसने कुर्सी के करीब स्टैंड और इस पर मौजूद प्याला रखा, जबकि स्याह रंग का डब्बा वैसे ही स्टैंड के नीचे मौजूद था। लॉर्ड जैक्सन ने मुंह ही मुंह में कुछ बढ़ाकर इस स्याह बॉक्स पर फूंक मारी तो बॉक्स के दरमियान से नीले रंग का एक शोला सा निकला और प्याले के पैंदे से टकराया। चंद लम्हों तक वक्फे से ये शोला निकलता और बुझता रहा और फिर मुसलसल जलने लगा और चंद लम्हों बाद इस प्याले में मौजूद मशरूब में से नीले रंग का धुआं सा निकला। लेकिन ये धुआं ऊपर छत की तरफ जाने की बजाय पास पड़ी हुई इंसानी खोपड़ी के मुंह में दाखिल होना शुरू हो गया और जैसे जैसे धुआं खोपड़ी के मुंह में दाखिल होता जा रहा था, खोपड़ी की आंखों में सुर्खी बढ़ती जा रही थी। जब प्याले में मौजूद तमाम महलूल धुआं बनकर खोपड़ी के मुंह में गायब हो गया तो स्याह बॉक्स में से शोला निकलना बंद हो गया। अब बताओ कारकी, अब तो मैंने तुम्हारी खुराक दे दी है, लॉर्ड जैक्सन ने तेज लहजे में कहा। क्या तुम सुनना चाहोगे या देखना चाहोगे? अचानक खोपड़ी के मुंह से एक चीखती हुई आवाज सुनाई थी। इस आवाज में ऐसी बाज़ेगश्त थी जैसे खोपड़ी के मुंह के अंदर से निकलने वाली आवाज इस कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही हो। देखना भी चाहता हूं और सुनना भी, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। तो फिर मेरा रुख दीवार की तरफ कर दो, खोपड़ी ने कहा। तो लॉर्ड जैक्सन ने खोपड़ी का रुख तब्दील कर दिया। चंद लम्हों बाद अचानक सामने वाली दीवार पर एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई और लॉर्ड जैक्सन उस पर नजरें स्क्रीन पर जम गई जो स्पार थी। अचानक स्क्रीन पर झमाका सा हुआ और उसके साथ ही खंडरात नजर आने लगे। फिर ये खंडरात क्लोजअप में आते चले गए और वहां 5 मर्द और एक खूबसूरत लड़की का वजूद नजर आने लगा। लड़की मकामी थी जबकि मर्दों में से एक अफ्रीकी था, जबकि 4 मर्द पाकिस्तानी थी। ये कौन है कारकी? तफसील से बताओ, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। ये लड़की कारसाई है जो एक मकामी औरत ताशिया के रूप में है। यह अफ्रीकी के पीछे चलने वाला आदमी इमरान है, तुम्हारा दुश्मन और चांद का दुश्मन नंबर 1। बाकी 3 उसके साथी हैं। इसके नाम सफदर, कैप्टन शकील और सदीकी हैं। कारसाई इस अफ्रीकी हबशी को हासिल करने के वादे पर उन्हें खंडरात में ले आई है। यहाँ मलिका मोमी के साथ मिलकर एक फर्जी कमरा बनाया है जिसमें चबूतरे पर एक छोटा सा संदूक रखा गया है और संदूक में एक फर्जी सवागी रखी गई है। कारसाई उन्हें इस कमरे में ले जाएगी। उसके बाद वो इमरान का बाजू पकड़कर इस चबूतरे पर चढ़ा ले जाएगी। इमरान पाकिस्तान के हिसार में है, लेकिन कारसाई के बाजू पकड़ते ही उसका पाकिस्तान का हिसार ख़त्म हो जाएगा और जब वो उसे इस चबूतरे पर ले जाएगी तो अचानक उस पर हमला कर देगी और इमरान का जहन उसके काबू में आ जाएगा। इसके बाद इमरान की मदद से वो इसके साथियों का खात्मा करके इस हबशी को ज़िबा करके इसका खून पी जाएगी और इस तरह उसे बेपनाह ताकतें मिल जाएंगी। इमरान को वो मलिका मोमी के हवाले करके खुद शैतान के दरबार में चली जाएगी। मलिका मोमी इमरान को सवागी की भेंट चढ़ा देगी। कारसाई ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, क्या ये लोग इतनी आसानी से उनके हाथ लग जाएंगे? क्या इनका सोचा हुआ मंसूबा पूरा हो जाएगा? लॉर्ड जैक्सन ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ लॉर्ड जैक्सन, यह मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। असल खतरा इस अफ्रीकी साहर से था, लेकिन यह अफ्रीकी साहर भी इस बात से बेखबर है कि कारसाई क्या करने वाली है और चूंकि उसने इस बात पर कारसाई से मुआहिदा किया है कि अगर इमरान को सवागी मिल जाए तो वो कारसाई गुलाम बन जाएगी, इसलिए वो कारसाई के खिलाफ हरकत में नहीं आ सकता। इमरान और उसके साथियों से कारसाई को कोई खतरा नहीं, क्योंकि उन्हें असल मंसूबे का इल्म ही नहीं हो सकता। ये सीधे सादे लोग हैं, कारसाई ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे उन्हें ज़मीन पर फटती और सीढ़ियाँ नीचे जाती दिखाई देने लगी। कारसाई की रहनुमाई में वो सब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँच गए, जहाँ एक चबूतरे पर एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। इमरान की तेज नजरें इस संदूक पर जमी हुई थी। ये तो वाकई वैसे ही हो रहा है जैसे कारसाई ने सोचा है, लॉर्ड जैक्सन ने मुँह बनाते हुए कहा। उसके साथ ही कारसाई ने इमरान का बाजू पकड़कर उसे चबूतरे पर ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि यकलख्त इस अफ्रीकी हबशी का बाजू घूमा और कारसाई चीखती हुई इस चबूतरे पर जा गिरी। और फिर जिस तरह भूखा उकाब अपनी शिकार पर झपटता है, इस तरह जोसेफ कारसाई पर झपटता और दूसरे लम्हे कारसाई की गर्दन उसके हाथ में जकड़ी हुई थी और जोसेफ ने बाजू को जोरदार झटका दिया और कारसाई चीखती और हवा में उड़ती हुई सामने मौजूद दीवार से एक धमाके से जा टकराई और उसकी खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गई। इसके साथ ही उसका जिस्म धुएं में तब्दील हो गया। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो वहां कारसाई की जगह एक टेढ़ी मेढ़ी सी कोई मकरूह चीज पड़ी हुई थी जो यकलख्त पानी बनकर यहीं फिर उस कमरे की जमीन में जज्ब हो गई। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि लॉर्ड जैक्सन सिर्फ पलके झपकता रह गया। फिर अचानक इस कमरे की छत बंद हो गई। उसके साथ ही स्क्रीन पर यकलख्त घुप अंधेरा सा छा गया। उसके साथ ही ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे हजारों लाखों सांप मिलकर फुनकार रहे हों और फिर यकलख्त दीवार पर मौजूद स्क्रीन गायब हो गई। ये सब क्या हुआ कारकी? लॉर्ड जैक्सन ने हैरत की शिद्दत से चीखते हुए कहा। शैतान की बड़ी ताकत कारसाई को इस अफ्रीकी हबशी ने इंतहाई
इंतहाई पुरइसरार अंदाज में फना कर दिया है और आपका मामार की मलिकाए मोमी के लिए हुक्म था, इसलिए कारसाई के फना होते ही मलिकाए मोमी भी खुद ब खुद फना हो गई है। और ये सारी आवाज़ें जो तुमने सुनी है ये मलिकाए मोमी और उसके कबीले के सांपों की थी जो उसके साथ ही फना हो गए। और इन पाकिस्तानियों और इस अफ्रीकी हबशी पर मामार की दूसरी बड़ी ताकत मोपाई ने कब्जा कर लिया है और वो उन्हें इस खंडर से निकालकर सनाजी पहुंचाने में कामयाब हो गई हैं। सनाजी में पहुंचकर इनकी रोशनी की तमाम ताकतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और अब वो आम से इंसान है जिन्हें इंतहाई आसानी से हलाक किया जा सकता है। कार्की की आवाज़ सुनाई दी। ओह, ये कैसे हो गया? मोपाई कैसे मामार पर काबिज हो गई मेरी इजाज़त के बगैर? लॉर्ड जैक्सन ने बेइख्तियार उछलते हुए कहा। ये एक तयशुदा निज़ाम है लॉर्ड जैक्सन। तुम चूंकि बुनियादी तौर पर इंसान हो इसलिए तुम्हें इस निज़ाम की तफसीलात का इल्म नहीं है। मलिकाए मोमी की जगह लाजमन मोमाई ने लेनी थी और मोमाई मलिकाए मोमी से ज़्यादा तेज़, ज़हीन और ताकतवर है। चूँकि मोपाई का कबीला मलिकाए मोमी के कबीले से छोटा था इसलिए मलिकाए मोमी सरबराह थी, लेकिन जब मलिकाए मोमी और इसका बड़ा कबीला इस कारसाई के फना होते ही खुद ब खुद फना हो गया, इसलिए अब मोपाई मामार की सरबराह है। और मोपाई ने अक्लमंदी से काम लिया कि उन्हें मामार में रखने की बजाय सनाजी पहुंचा दिया। कार्की ने जवाब दिया, सनाजी कहाँ है? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लॉर्ड जैक्सन ने कहा। लॉर्ड जैक्सन, सनाजी बहीरा रूम में वाक़या एक शैतानी जजीरा है जहाँ से ये लोग ना निकल सकते हैं ना वहाँ जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं और वहाँ चूँकि शैतान की अमलदारी है इसलिए इंतहाई खून अशाम चमगादड़ों के रूप में वहाँ शैतानी ज़रूरियात लाखों की तादाद में रहती हैं। चूँकि ये सब पाकिस्तान के हसार में थी इसलिए मोपाई बराह रास्त इन पर हमला ना कर सकती थी, लेकिन उसने अपने जादू के जोर पर उन्हें सनाजी पहुँचा दिया और अब ये खून आशाम चमगादड़ें वहां उन पर मंडलाती रहेंगी और जैसे ही ये लोग भूख प्यास से हलाक हो जाएंगे चमगादड़ें उन्हें चट कर जाएंगी। इस तरह काबूस जादू के दुश्मन खत्म हो जाएंगे। कार्की ने जवाब दिया। लेकिन ये लोग इंतहाई हद तक ज़हीन और ख़तरनाक है, ये वहाँ से तैर कर भी नहीं निकल सकते, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। नहीं लॉर्ड जैक्सन, सनाजी के किनारे इंतहाई खूंखार और आदमखोर मछलियों के बेशुमार गिरोह मौजूद हैं। समंदर इस कदर पुरशोर है कि तैर कर जाना तो एक तरफ वो किसी कश्ती में भी नहीं जा सकते। कार्की ने कहा। ओ, उनके पास ट्रांसमीटर होंगे, ये बाहर से इमदाद मंगवा लेंगे और तुम ताकतें ऐसी बातों को नहीं रोक सकती, मुझे खुद कुछ करना होगा, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। उसके साथ ही उसने हाथ उठाकर खोपड़ी पर मखसूस अंदाज में लगाया तो खोपड़ी की आंखें यकलख्त बेनूर हो गई। उसके साथ ही लॉर्ड जैक्सन ने मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मारी तो दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक लम्हे की कद की इंतहाई दुबली पतली औरत अंदर दाखिल हुई। वो काफ़ी उम्र की थी, उसके सर के बाल कांधों पर पड़े हुए थे। आका की खिदमत में मोपाई हाजिर है। इस औरत ने करीब आकर रुकू के बल झुकते हुए कहा, मोपाई, तुमने हमारी इजाज़त के बगैर मामार पर कब्जा कैसे कर लिया? लॉर्ड जैक्सन ने गुस्सेले लहजे में कहा। काबूस जादू के निज़ाम के तहत, लेकिन मोपाई तो आपकी खातिम है आका और हमेशा खातिम रहेगी। मोपाई ने इसी तरह रुकू के बल झुके झुके अंदाज में जवाब देते हुए कहा, तुम्हें बहरहाल मुझसे पूछना चाहिए था, लेकिन चूंकि तुमने ताबेदारी का इजहार किया है इसलिए हम तुम्हारा ये कसूर मुआफ़ करते हैं, वरना हमारा ख्याल था इस गुस्ताखी की तुम्हें और तुम्हारे कबीले को इंतहाई सख्त सजा दें। लॉर्ड जैक्सन ने कहा। मोपाई अपना कसूर तस्लीम करती है आका। मोपाई ने कहा, हमने तुम्हारा कसूर मुआफ़ किया, अब तुम हमारे साथ कुर्सी पर बैठ सकती हो। लॉर्ड जैक्सन ने कहा तो मोपाई सीधी हुई और फिर कदम बढ़ाती हुई वो लॉर्ड जैक्सन के करीब कुर्सी पर बड़े मौतबाना अंदाज में बैठ गई। मैंने कार्की की मदद से सब कुछ देख लिया है, लेकिन तुम बताओ कि कारसाई जैसी ताकत कैसे फना हो गई? मुझे उसकी समझ नहीं आई। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, आका, ये अफ्रीकी हबशी बहुत बड़ा साहिर है, उसे कारसाई के बारे में शायद शुरू से ही मालूम था, लेकिन वो मौका के इंतज़ार में था। कारसाई सिर्फ इस वक्त फना हो सकती थी जब इस पर ज़मीन से नीचे किसी जगह इस अंदाज में हमला किया जाए कि उसके संभलने से पहले इसका सर तोड़ दिया जाए, और जिस वक्त इस पर हमला किया जाए तो इस वक्त उसके पैर ज़मीन पर ना हो और ना ही सर टूटने तक उसके पैर ज़मीन पर लग सके। कारसाई का मनसूबा ये था कि वो अचानक इस पाकिस्तानी इमरान को बाजू से पकड़कर उसे चबूतरे पर चढ़ा कर ले जाएगी और इस तरह चूंकि रोशनी के निज़ाम में किसी गैर औरत के बाजू पकड़ने से रोशनी के
आदमियों का पाकिज़गी का गुलबा, नाकाबिल तस्खीर निज़ाम खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। चनाचा कारसाई ने मलिका मोमी के साथ मिलकर ये सारी मनसूबाबंदी की थी। इनकी मनसूबाबंदी की इंतहाई कामयाब थी, लेकिन ना कारसाई और ना ही मलिका मोमी इस अफ्रीकी साहर के असल सलाहियतों को जान सकी। गो कारसाई को ये मालूम हो गया था कि अफ्रीकी साहर बेपनाह साहिराना सलाहियतों का मालिक है, इसलिए उसने इस पाकिशाई इमरान से उसे मांग लिया। इसका ख्याल था कि इन पाकिशियाओं का खात्मा करने के बाद वो इस अफ्रीकी साहर का खून पीकर अपनी ताकतों में बेपनाह इजाफा कर लेगी, लेकिन उसे ये मालूम ना था कि उसके फना होने के बायस ये अफ्रीकी साहिर ही बनेगा। ये अफ्रीकी साहर जानता था कि कारसाई जैसी ताकत किस तरह फना हो सकती है। कारसाई ने अपने मंसूबे के मुताबिक जैसे ही इमरान का बाजू पकड़ना चाहा, इस अफ्रीकी साहर जिसका नाम जोसेफ है बाजू घुमाकर अचानक उसे जरब लगाई और कारसाई जो ताशिया के इंसानी रूप में थी जरब खाकर उछली और चबूतरे पर जा गिरी। चबूतरा खासा ऊंचा था, इसलिए उसके पैर जमीन से उठ गए और फिर उससे पहले कि कारसाई संभलती, इस अफ्रीकी साहर जोसेफ ने उछलकर उसे गर्दन से पकड़ा और पूरी कुव्वत से दीवार से दे मारा, और इस अंदाज में दे मारा कि इसका जिस्म सीधा रहा जबकि उसका सर पूरी कुव्वत से दीवार से टकराया। और यह टकराव इस कदर पुरकुव्वत था कि कारसाई जो ताशिया के रूप में थी, इसका सर सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गया। चूंकि उसके पैर जमीन से उठे हुए थे और वो जमीन की सतह से नीचे गहराई में थी, इसलिए वो ताशिया को छोड़कर अपने असल रूप में ना जा सकी और फना हो गई। उसके फना होते ही आपके हुक्म के मुताबिक मलिका मोमी और इसका कबीला भी खुद ब खुद फना हो गया और काबूस जादू के कानून के मुताबिक मुझे मामारा को संभालना पड़ा। मैं इस मामले में कोई खतरा मोल ना लेना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें संभलने से पहले वहां से निकालकर सनाजी जजीरे पर पहुंचा दिया। सनाजी जजीरे के बारे में आपको कार की सब कुछ पहले ही बता चुकी है, और इस तरह ये पाकिशाई दुश्मन और अफ्रीकी साहर सब वहां हलाक हो जाएंगे और काबूस जादू दुश्मनों से आज़ाद हो जाएगा। मोपाई ने तफसील से बताते हुए कहा, ये इंसान है मोपाई, और इंसान बेहद अक्लमंद होते हैं। तुम ताकतों की अकल इंसानों की अकल का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें मालूम नहीं कि उनके पास ट्रांसमीटर है जिनकी मदद से बाहर से कोई हेलीकॉप्टर मंगवा लेंगे और वहां से निकल जाएंगे। तुम ऐसा करो कि फौरन वहां जाकर उनके जिस्मों के साथ सिर्फ लिबास रहने दो, बाकी हर चीज निकाल कर समंदर में फेंक दो, फिर उनकी हलाकत यकीनी हो जाएगी। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, ओ अच्छा आका, मैं अभी जाती हूँ। मोपाई ने उठते हुए कहा, और सुनो, वहां कास ठोंक देना ताकि वहां के हालात मुझे भी मालूम होते रहें और तुम्हें भी। मुझे अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, हुक्म की तामील होगी आका, मोपाई ने कहा, और तेज तेज कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तो लॉर्ड जैक्सन ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा एक तवील सांस लिया, क्योंकि अब उसे भी यकीन आ गया था कि पाकिशियाई दुश्मन किसी तरह भी बचकर नहीं जा सकते। इमरान की आंखें खुली तो पहले तो काफ़ी देर तक वो नीम ख्वाबिदा हालत में पड़ा रहा, लेकिन फिर उसके जहन में जैसे ही रोशनी एक झमाके से फैली तो वो बेइख्तियार उठकर बैठ गया। उसके साथ ही उसने हैरत से सर घुमाया और इधर उधर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो स्याह खंडर के तहखाने में होने की बजाय किसी छोटे से जजीरे पर मौजूद था। उसने गर्दन घुमाई तो इसके चेहरे पर एक बार फिर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि जोसेफ समेत उसके साथी वहां मौजूद थे, लेकिन वो सब बेहोश पड़े थे। ये सब क्या हो गया है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही उसके सहन पर अंधेरा छाने से पहले के मनासिर एक लम्हे में घूम गए। वो सब इस मैडम ताशिया के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे गए थे, जहां चबूतरे पर कदीम दौर का संदूक पड़ा हुआ था, जिसमें बकौल मैडम ताशिया के सवाकी बंद थी। फिर उसने मैडम ताशिया का हाथ अपने पासों की तरफ बढ़ते देखा था, लेकिन दूसरे लम्हे साथ खड़े जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से बाजू घुमाया और मैडम ताशिया चीखती हुई उछलकर चबूतरे पर जा गिरी। उसके साथ ही जोसेफ भूखे उकाब की तरह इस पर झपटा और उसने मैडम ताशिया को गर्दन से पकड़कर दीवार से दे मारा, जिससे उसके सर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। फिर उसके जिस्म के गिर्द धुआं फैल गया। धुआं छटा तो वहां मैडम ताशिया लाश की बजाय कोई मकरू और गंदा सा वजूद मौजूद था, जो देखते ही देखते माया में तब्दील होकर जमीन में जज्ब हो गया। इसके साथ ही हर तरफ अंधेरा छा गया और ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे हजारों खौफनाक सांप मिलकर फुनकार रहे हों। उसके साथ ही उसके जहन पर तारीकी छा गई और अब उसे यहाँ होश आया था। वो उठा और उसने सबसे पहले जोसेफ की नब्ज चेक की। फिर उसने जोसेफ का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब जोसेफ के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो इमरान ने इत्मीनान भरा सांस लिया और हाथ हटाकर वो सफ्तर
की तरफ बढ़ गया। सफदर के बाद उसने यही कार्रवाई कैप्टन शकील और सदीकी के साथ दोहरा दी। बॉस, ये हम कहाँ पहुंच गए? इसी लम्हे जोसेफ की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। कोई जजीरा है, इमरान ने जवाब दिया और उठकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। तमाम साथियों के होश में आने से पहले वो यहाँ का जायजा लेना चाहता था। ये एक छोटा सा जजीरा था जिस पर ना कोई दरख्त था और ना ही कोई झाड़ी और ना पानी का कोई चश्मा था। इमरान ने ये देख लिया था कि इस जजीरे के इर्द गिर्द का समंदर इंतहाई पुरशोर था और वहाँ चारों तरफ खौफनाक आदमखोर शार्क मछलियों के गिरोह मौजूद थे। इस जजीरे के साहिल पर चारों तरफ ऐसे सुराख थे जैसे क्रैक हों, जो कहीं नीचे तक चले गए थे, लेकिन इनकी कोई तवजीह इमरान की समझ में ना आई थी। इमरान ने चेक किया तो इसकी घड़ी भी गायब थी और जेबों में सिवाय लिखे हुए हरूफे मुक़त्तआत के और कोई चीज़ बाकी ना रही। वो वापस अपने साथियों के पास आया तो उसके सारे साथी ना सिर्फ होश में आ चुके थे, बल्कि वो सब इस मैडम ताशिया के बारे में बातें करने में मसरूफ थे। जबकि जोसेफ खामोश बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो ख्याल ही ख्याल में किसी देवता के सामने मौजूद हो। ये सब क्या है इमरान साहब? हम कहाँ पहुंच गए हैं और कैसे? सफदर ने कहा। ये तो जोसेफ बताएगा, क्योंकि इस सारे ड्रामे का हीरो जोसेफ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे जोसेफ ने आंखें खोल दी। बॉस, हम शैतानी जजीरे पर हैं। यहाँ शापाली की दलदल पर उड़ने वाली शापाली चमगादड़ों का बसेरा है और ये चमगादड़ें हम एक लम्हे में चट कर जाएंगी बॉस, जोसेफ ने इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा। बात करते करते उसका जिस्म बुरी तरह लरस रहा था, जैसे कोई बच्चा डरावना ख्वाब देखने के बाद खौफ की शिद्दत से लरसता है। नहीं, मैंने देख लिया है कि शापाली दलदल के किनारों पर मौजूद सुर्ख सर कंडों पर आमाउस की सफ़ेद चीलें उड़ रही हैं और तुम्हें मालूम है कि जहां आमाउस की सफ़ेद चीलें मंडला रही हों, वहां शापाली की चमगादड़ें बेजरर हो जाती हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया तो जोसेफ का जिस्म यकलख्त एक झटके से तनसा गया। उसके चेहरे पर उभर आने वाले शदीद खौफ के तासुरात यकलख्त गायब हो गए। ओ बॉस, ग्रेट बॉस, आप अजीम विच डॉक्टर कारुसाई से भी बड़े विच डॉक्टर हैं। मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ और आपकी गुलामी पर फख्र करता हूँ, जोसेफ ने इंतहाई पुरमुसरत और जोशीले लहजे में कहा। ये सब क्या है इमरान साहब? ये आप कैसे मल्टी कलर मिसालें देना शुरू कर देते हैं? सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुमने मल्टी कलर की इस्लाह खूब इस्तेमाल की है, इमरान ने हंसते हुए कहा। आप खुद ही तो ऐसी बातें करते हैं। स्याह दलदल के किनारों पर सुर्ख सरकंडों पर उड़ती हुई सफ़ेद झीलें, सफदर ने कहा तो इमरान एक बार फिर हंस पड़ा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अफ्रीका वाकई ही मल्टी कलर है। बहरहाल हम एक ऐसे जजीरे पर पहुंच चुके हैं जहां ना खाने को कुछ मौजूद है और ना पीने को। चारों तरफ बेशोर समंदर है जिसमें आदमखोर मछलियों के गिरोह मौजूद हैं और हमारी जेबों से तमाम सामान निकाल लिया गया है। इमरान ने जवाब दिया तो सबके चेहरों पर यकलख्त इंतहाई संजीदगी के तासुरात उभर आए। जोसेफ, अब तुम बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ है और ये सब कुछ किसने क्यों किया है, और ये मैडम ताशिया दर हकीकत कौन थी और क्या तुमने उसे पहचान लिया था? लेकिन फिर तुम इतना अरसा खामोश क्यों रहे? इमरान ने किसी के बोलने से पहले खुद ही जोसेफ से सवाल किया। बॉस, जब आपने मुझे फ़ोन किया और कहा मेरी पुरस्कार आपके पास मौजूद है तो मैं सारी बात समझ गया। चनाचा मैं वहां आ गया और मैंने उससे पहचान लिया कि औरत शैतान की नुमाइंदा काली ताकत है। अफ्रीका की मारुति की तरह सुर्ख दलदल की इंतहाई गहराई में रहने वाली स्याह मट्टी से बनी हुई है। ये मट्टी विच डॉक्टर दूसरे विच डॉक्टरों की तमाम ताकतों को सलब करने के लिए इस्तेमाल करती है। मुझे विच डॉक्टरों के विच डॉक्टर रोडान ने एक बार बताया था कि मारुति को फना करने का तरीका सिर्फ ये है कि उसे ज़मीन की सतह से नीचे ले जाया जाए और वो इंसानी रूप में हो तो उसके पैर पहले ज़मीन से उठाए जाएं और फिर उससे उस हालत में उसका सर कुचल दिया जाए। चनाचा मैं इंतजार में था। हम गहराई में पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचे ही मुझे विच डॉक्टर रोडान की रूह ने बताया कि शैतानी ताकत आपको हलाक करना चाहती है। वो आपका बाजू पकड़कर इस चबूतरे पर ले जाएगी और आप हलाक हो जाएंगे। ये मालूम होते ही गुलाम चुकन्ना हो गया और फिर जैसे ही मैंने इस शैतानी ताकत का हाथ आपके बाजू की तरफ बढ़ते हुए देखा तो मैं समझ गया कि वो आपको हलाक करने के मंसूबे पर अमल कर रही है। चनाचा उसके नापाक हाथ आपके जिस्म तक पहुंचने से पहले ही मैंने अचानक उसे ज़रब लगाई और वो उछलकर चबूतरे पर जा गिरी तो उसके पैर ज़मीन से उठ गए और यही मौका मुझे चाहिए था। चनाचा मैंने झपट कर उसे गर्दन से पकड़ा और पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा और आपने देखा कि मारुति किस तरह फना हो गई। इसके बाद क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा।
press the bell icon